बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज सवाबी में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और एक जानिब तो नए चेयरमैन पीटीआई की तैनाती के साथ ही पीटीआई पर कब्जे की एक और कोशिश और ताकतवरों का एक और पत्ता इस वक्त सामने आ चुका है जो उन्होंने फेंका है। इमरान खान ने एक ऐसा यॉर्कर कराया कि सब हैरान भी थे और परेशान भी, क्योंकि सारे मंसूबे दबरदूस हो गए। इस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले इस पूरे इशू को इमरान खान ने मैनेज किया, लेकिन अब एक और मोहरा जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से, पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अवाम भी अपना फैसला सुनाती जा रही है। 5 वीडियो क्लिप्स की यह कहानी है और यह कहानी पूरे के पूरे निजाम, पूरे के पूरे स्क्रिप्ट और पूरे के पूरे मंसूबे को दबरदूस करने के लिए काफी है, क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त सुनने के लिए किसी की कोई बात तैयार नजर नहीं आ रही। कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से, और इसके साथ ही साथ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ एक नया महाज लॉन्च किया गया है और वो महाज किस तरह से इलेक्शन कमीशन का उसमें किरदार होने जा रहा है। और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर भी इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बदस्तूर कायम रखी जाएंगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम की भी जिद है, सिस्टम की जिद है, तो अवाम भी इस वक्त जिद पकड़े हुए है और अवाम की जिद का आज जो अमली मुजाहिरा सवाबी में देखा है, यकीन माने जो मैंने आपको कहा ना कि 5 क्लिप्स की कहानी पूरे निजाम पर भारी, ये आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट से पहले जल्दी जल्दी वो रख लें। आपको मैंने बताया पिछले अपने व्लॉग के अंदर कि परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ 1 अरब रुपए का नैब का रेफरेंस दायर हो चुका है। अब मुनस इलाही ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाले। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि आज नैब ने प्रेस रिलीज जारी किया कि मैं और मेरे वालिद परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस हैं। इन्होंने एक रेफरेंस दायर किया। बज़ाहिर मेरे अकाउंट में 1 मिलियन यूरो का मामला है। हमारे अकाउंट में मौजूद फंड्स और मिलियन यूरो मेरी मलकियत है। ये रकम एफबीआर में डिक्लेयर्ड है, जिसकी मनी ट्रेल और आमदन के जराए भी जाहिर हैं। खुद नैब भी अदालत गया और हमें क्लियर करार देने का बयान नैब ही दे चुका है। उन्होंने कहा कि नैब ने अदालत में 9C की दरखास्त दायर करते वक्त हमें तमाम इल्जामात से बरी करार दिया था। नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी ही अदालती कार्रवाई पर नजर डाल लिया करे। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट हुई, वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि असद कैसर साहब जो है वो 9 मई के एक वाकये के अंदर उन्हें जमानत मिली और फिर उन्हें दोबारा जेल से ही अरेस्ट कर लिया गया, एक और थाने में दर्ज 9 और 10 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए उनमें मुलव्वस होने के जुर्म में। वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जिन पर अगले दिन बरतानिया के अंदर एक एसिड अटैक भी हुआ और एसिड एक महलूल था, एक लिक्विड था जो उनके ऊपर फेंका गया। ऐनक ना पहनी होती उन्होंने तो शायद उनकी अल्लाह ना करे लेकिन आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। तो अब शहजाद अकबर जो है इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया है। सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत से उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। याद रहे कि शहजाद अकबर पर दफा 471, 468, 420, 506 और दफा 500 समेत दीगर दफात के तहत ऑलरेडी एक मुकदमा दर्ज है। अब एक जानिब ये कुछ छोटी छोटी डेवलपमेंट्स थी, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने, आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हैं जो हैं वो करवा दिए हुए हैं और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बड़ी बात हो रही है। नून लीग वाले भी बेचारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और किस मुंह से नून लीग वाले बात कर रहे हैं आप यहीं से अंदाजा लगा लें बेचारे नून लीग वालों की हालत जार, कि वो इस इलेक्शन के ऊपर तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट सामने आया है नून लीग के हवाले से। और ये बेसिकली जो नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट बने, नंबर ऑफ वोट्स में लिखा गया अनअपोज्ड। मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, नंबर ऑफ वोट्स में लिखा गया अनअपोज्ड। इसहाक डार साहब जीते अनअपोज्ड। मतलब ये खानदान के अंदर भी ओहदे होते हैं और अनअपोज्ड होते हैं, लेकिन ये जमहूरियत है। खान साहब ने खानदानी सियासत का दरवाजा हमेशा, ये ऑडेसिटी चेक करें, इनकी हिम्मत चेक करें और ये समझते हैं कि 90 की दिहाई है, अवाम पागल बन जाएगी, अवाम को ये मीडिया
मीडिया को मैनेज करके ये एक बयानिया बना ले। भाई लोग निकाल के लाते हैं, आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, सरदार मोहम्मद यूसुफ, उनके साइन के साथ पीएमएलएन सेक्रेटेरिएट के लेटर एंड पे ये लिखा हुआ है अनअपोज्ड। और इनकी हिम्मत चेक करें, इनकी दीदा दिलेरी चेक करें कि ये बिला मुकाबला अपने भाई, अपनी बेटी, अपने समधी को मुंतखब कराने वाले नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो बात कर रही है इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। मतलब अवाम पागल है, अवाम के साथ इतना, यानी अवाम को आपने समझा क्या हुआ है। और यही चीजें हैं, इनकी हरकतें हैं कि ये तनकीद करते हैं, अवाम कहती है हमें पागल समझ रहे हैं। और अब ये इल इन्फॉर्म्ड अवाम नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड अवाम है और ये माइंड करते हैं इस बात को, ये उसका रिएक्शन भी देते हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवालात ना उठाए जाते ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग के लिए काम करने वाली गैर सरकारी एक एनजीओ है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिलडाट इसका वो बनता है मुखफ़फ़। इसके सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया है। और इसके ऊपर इन्होंने ये बेसिकली कहा है कि जी मुझे नहीं लगता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अच्छे तरीके से हुए हैं, उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं, मुझे लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े है। इन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई, अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। अब अकबर एस बाबर जो है वो भी मैदान में आ गए, कैसे हो सकता है, कल उन्हें लॉन्च इसलिए किया गया था। और अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि आज तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड हुआ, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई, हमारे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया, ये संगीन मामला है, ये पीटीआई के आइन की खिलाफ वर्जी है। आज साबित किया गया कि ये लोग पीटीआई वर्कर्स को अहमियत नहीं देते। इन्होंने कहा कि हमारे जो तहफ्फुजात थे कि महज सिलेक्शन है वो सच साबित हुआ, ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर को मौका दिया गया कि कागजात नामजदगी जमा कराते। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सारा अमल पीटीआई आइन की खिलाफ वर्जी है, बंद कमरों में चंद लोग बैठकर फैसला कर रहे हैं, पार्टी की क़यादत कौन करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में एक डार्क चैप्टर लिखा गया, तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे, फंडिंग का मामला इंतहाई संगीन है, हम इलेक्शन कमीशन के सामने हकाइक रखेंगे, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। और इसमें आप ये देखें कि इनसे एक सहाफ़ी ने आज बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि वर्कर का जो बुनियादी हक है उसका इस्तेहसाल हुआ है, तो अकबर एस बाबर साहब, जब पीटीआई की वर्कर खवातीन उठाई जा रही थी उस वक्त आप कहां थे? जब पीटीआई के वर्कर्स के घरों पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था उस वक्त आप कहां थे? आप एक चाबी वाले खिलौने की तरह लॉन्च किए जाते हैं और आपकी कुल वक़्त क्या है, आपकी कुल स्टैंडिंग क्या है, इस चीज को ये खुद भी जानते हैं कि इन्हें आज अगर स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है इसलिए नहीं कि यू आर अकबर एस बाबर, इसलिए कि आप इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फॉरेन फंडिंग वाले मामले, पार्टी को टफ टाइम, और ये इन्होंने कल कागजात नामजदगी भी लग रहा है इसलिए नहीं जमा कराए क्योंकि अगर ये जमा कराते इन्हें वोट तो पढ़ना कोई नहीं था, तो वोट इन्हें पढ़ना कोई नहीं था तो फायदा। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे इलेक्शन का मौका नहीं दिया गया, मैंने पता नहीं क्या कर देना था, पता है आपको भी कि आपकी पार्टी के अंदर क्या स्टैंडिंग है, आप क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ऑडेसिटी, मैं हिम्मत की दाद कहता हूं कि इन पार्टियों की देनी चाहिए। आईपीपी ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। और फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जी मुर्शद के शौहर की जगह बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर तैनात हो गए, प्रोसेस के बगैर बतौर चेयरमैन उनकी तकर्री पार्टी मंशूर और जमहूरी रिवायात के बरक्स है। और ये सारी बातें, भाई आपका लेना देना, आपके हुकूक मुतासिर हुए हैं, आईपीपी वालों को इससे क्या हो गया? आप मतलब अपने कारकुन जो अगर कोई आपका है उसकी बात करें, आपकी अपनी पार्टी की अगर कोई स्टैंडिंग है उसकी बात करें। जो अवाम आपकी पार्टी के साथ करती है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी कौम देख चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बैरिस्टर गौहर, जो कि इमरान खान की चॉइस होने की वजह से अवाम जितना उनके साथ है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। आज बल्कि सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले पिछले तमाम तर अपने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूं, और ये 5 क्लिप्स की जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कहानी, जरा आप ये देखें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये आप देखें कि यहां पर किस तरह से अवाम का रश है, दरख्तों के ऊपर, छतों के ऊपर, कोई जगह अवाम ने नहीं छोड़ी। और ये एक वर्कर्स कन्वेंशन है जिसके लिए डर और खौफ की फजा होती है। ये एक वर्कर कन्वेंशन है जहां पर नारे लग रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। और ये एक ऐसे वक्त पे जलसे का मंजर पेश कर रहा है, जोश और जुनून। कोई पार्टी का बड़ा हैवी वेट नहीं है यहाँ पे। शेर अफजल मरवत, इमरान खान का एक वकील गया है तो ये हालात है, तो आप अंदाजा कर लें। और
सवाबी जिस तरह से निकला है, पुलिस गर्दी का खौफ, निगरान हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किए जाने का खौफ, इस सब के बावजूद आप एक और क्लिप मुलाहिजा फरमाएं कि ये रैली आज निकली है, सवाबी ने खौफ के बुत तोड़े हैं मर्दान, और पिछले ऐसे लग रहा है कि केपी के अंदर एक मुकाबला चल रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड, हर इलाका जिसमें होता है वो पिछले रिकॉर्ड तोड़ देता है, और जाहिर बात है कि पिछलों का भी उसमें किरदार होता है, क्योंकि डर और खौफ का जो एक फजा बनाई गई है, वो डर और खौफ के बुत जो है वो भी तोड़े जाते हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, सवाबी के अंदर जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, इसने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दबड़दूस करके रख दिए हैं, और अच्छे खासों के होश जो हैं वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो की वजह से ठिकाने आए हैं, और बड़े बड़े मंसूबे खान माइनस अब हो सकता है आप ये क्लिप्स देखने के बाद ही बताएं। एक और क्लिप देखें। ये शेर अफजल मरवत खिताब कर रहे हैं, और आप अवाम का जोश और जज्बा, ये कोई डेड ऑडियंस नहीं है। आप ये देखें, बाकी सारी बातें आप छोड़ें, आप ये देखें कि ये अवाम जो है ये यहाँ पर किस तरह से जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे लगी हुई है। इमरान खान के साथ, इमरान खान के नजरिए के साथ, इमरान खान के बयानिए के साथ अवाम जो है वो जुड़ी हुई है, और ये चीजें जो हैं ये विजुअल्स बड़े स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। इन विजुअल्स को समझना है आपने अंदाजा करें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको मैं मुख्तलिफ एंगल से क्यों दिखा रहा हूं ये सब कुछ। देयर इज अ रीजन कि मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं, क्योंकि ये बड़े बड़े स्क्रिप्ट जो हैं, बड़े बड़े मंसूबे जो हैं, ये उनके खिलाफ अकबर एस बाबर आपने लॉन्च कर दिया, उससे क्या ये अवाम कम हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वही बात है कि इनका कोई इस सब के अंदर फायदा नहीं होना, बल्कि ये चीजें उल्टा इनके गले पड़ रही हैं। अवाम एक रिएक्शन के तौर पर, रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर अवाम जो है वो पीटीआई के साथ जुड़ती जा रही है। निजाम से तंग है, घिसी पीटी सियासी जमातों से तंग है, अमला कानूनियत से अवाम तंग है। अब आपने एक और क्लिप देखना है, और ये क्लिप जो है देखिए किस तरह लोग छतों पर, दरख्तों पर, ये जोश और जज्बा है, और इस जज्बे को ये लोग कैसे शिकस्त देंगे, आप जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, इसके बाद कुछ कहना नहीं बनता, और मंसूबा साज जो हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं, वो अगर कुछ समझना चाहें इसमें से, तो बहुत कुछ है इसमें उनके समझने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।